एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज़ राबिया शाहिद। फिर अभी प्रीवियसली हम बात कर रहे थे अपने शो में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी हमने बात की कि जयशाद जो हैं र्यूमर्स हैं कि वो रेजिडेंसी और प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने टेस्ट क्रिकेट पे भी बात की, जो परफॉर्मेंसेस थी। कुछ क्रिकेटर्स अनलकी रहे, कुछ गेम अभी तक चल रही है। रिजवान और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी उसको बहुत सराहा गया है कि उन्होंने गेम चलाई है। स्टार्टिंग में जो भी ब्रेकडाउन था एकदम से आउट हुए, वो भी संभाली गेम। बारिश के जो इम्कानात थे वो भी ज़रा स्लो डाउन हुए हैं, लेकिन गेम अभी भी चल रही है। तो चलिए इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जैसे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जो सऊद और रिजवान की पार्टनरशिप थी बड़ी अच्छी चल रही है। और इन एनी केस जो स्टार्ट में ब्रेकडाउन था, 3 विकेटें एक साथ गिरी, फिर चौथी भी गिर गई, बाबर भी आउट हो गए, मतलब बिग लीड स्टार्टिंग में ही निकल गई। तो अगर रिजवान और सऊद भी ना कर पाते तो क्या होता है? कितनी क्रूशल गेम होती? देखिए, वो था कल के दिन के एतबार से, और जब पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें गिरी हैं उसके बाद यही टेस्ट क्रिकेट का बुनियादी तौर पर ना यही एक फ़र्क है और यही उसका एक हुस्न है कि आप के पास वक्त होता है, अगर आप में सलाहियत है, आप अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को, आप अपने स्ट्रोक्स को, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आप इतनी ज़्यादा उसके ऊपर महारत रखते हैं, आप अपने असाब पर काबू रखते हैं, आप उस प्रेशर में जाते हैं और प्रेशर को हैंडल करते हैं, तो आपके पास बाउंस बैक करने का एक लंबे तरीके से आपके पास मौका होता है, ज़्यादा बेहतर मौका होता है। निस्बतन ये कम होता जाता है जितना जितना आप जाते हैं उसमें शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ, उसका दौरानिया आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वनडे क्रिकेट में थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, T20 क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब आपके 3 विकेटें 16 पर गिर जाएँ तो वहाँ पर आपने स्ट्राइक रेट को भी, रन रेट को भी मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर आप चेस कर रहे हैं या आप टारगेट ऑन बोर्ड कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपको स्कोर बोर्ड आपके दिमाग पर हरकत करता रहता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का ये हुस्न है कि इसमें आपके पास एक रियल टेस्ट में जाते हैं आप, और कल के दिन में और आज के दिन में, दोनों दिन जब खेल हुआ है पाकिस्तान का, तो सऊद शकील और रिजवान को उसका क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले साइम और सऊद ने, और उसके बाद सऊद और रिजवान ने। रिजवान तो अभी से कुछ देर पहले तक खेल रहे थे, 150 से ज़ायद, 150 से ज़ायद रन उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। दोनों ने सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। आज जब हम पहले बात कर रहे थे उस वक्त उनके 100 मेरा ख्याल नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपने दोनों सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। दोनों को इसकी तो एक तो मुबारकबाद कि दो सेंचुरियाँ पाकिस्तान की तरफ से इस सीज़न के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, दोनों मिडल ऑर्डर में आई हैं। और उसके साथ साथ मिडल ऑर्डर जो पाकिस्तान का है, जिसकी गुज़िश्ता कुछ अरसे में कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, एक मरतबा फिर उसने अपनी जो सलाहियत है बैटिंग की उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका इजहार किया है। सऊद और रिजवान की, सऊद और साइम की पार्टनरशिप पाकिस्तान को उस दबाव से उसने निकाला, और फिर पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम किया है सऊद और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप ने। इन दोनों की शराकत दारी की वजह से पाकिस्तान अब इस टेस्ट मैच में उस पोजीशन पर है कि अगर रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान ज़्यादा कर लेता है तो एक चांस ज़रूर लेगी फिर पाकिस्तान की टीम। अब मेरा ये ख्याल है कि अब वो उसी तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करें, और जब वो मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड कर देंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश को जल्द आउट करें। ये भी कोशिश कर सकते हैं इब्तदाई तौर पर, तो ये उनकी ख्वाहिश होगी ना कि इतने रन्स ऑन बोर्ड कर लें। अगर 500 रन्स कर लेते हैं तो फिर उन 500 रन्स के अंदर अंदर ही बांग्लादेश को 2 मरतबा आउट करें, ये एक ख्याल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से रन्स बन रहे हैं आसानी के साथ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ना कोई सीम मूवमेंट हो रही है, ना कोई बहुत इस किस्म का पेस है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है, ना कोई बहुत स्पिन अभी तक देखने को मिला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको देखते हुए आप ये कहते हैं कि कुछ निस्बतन बैटिंग आसान हो सकती है। अब ये टेस्ट होगा पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का भी, क्योंकि निस्बतन बेहतर कह सकते हैं हम पाकिस्तान की बॉलिंग को, जिसमें नसीम शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान के, शाहीन आफरीदी बड़े तजर्बाकार हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, खुर्रम बड़ी अच्छी लेंथ पर वो हिट करते हैं, उनकी लाइन लेंथ बहुत अच्छी होती है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसका इजहार भी किया था। फिर उसके साथ साथ मोहम्मद अली भी हैं, वो भी उस तरह के बॉलर हैं कि वो भी बड़ी अच्छी लाइन लेंथ लंबी बॉलिंग करते हैं। तो ये वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर से उनकी लाइन लेंथ को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब उन्होंने चैनल बॉलिंग कम की,
बाउंड्री बॉल्स करते रहे, आज़ादाना तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस कंट्रोल के साथ नहीं कर पाए जितना पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन हाफिज साहब, सॉरी टू कट यू आउट हियर, हमारे साथ जाहिद फारूक साहब मौजूद हैं जो इस्लामाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। खबर आपने भी दी थी कि जी चाय पानी बंद हुआ है जर्नलिस्ट का स्टेडियम में, तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, आखिर में एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, आप हमारे साथ हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी जर्नलिस्टों का चाय पानी रिफ्रेशमेंट्स बंद की हैं स्टेडियम्स में रावलपिंडी में, तो क्या कहेंगे उस हवाले से, कितनी सच्चाई है इसमें? जी इसमें 100% सच्चाई है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहला टेस्ट था, तो जब हम ग्राउंड में गए तो यही सूरत हाल देखने को मिली जैसे आपने बताया कि जो लंच थे और बाकी टी ब्रेक वो फैसिलिटी जो है वो विड्रॉ कर ली गई और इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। और फिर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं और साथ मंकी पॉक्स का जो मामला है इस वजह से ये बंद की गई है। उसके बाद चूंकि आपको पता है मैं भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और फिर हमारी मीटिंग हुई उधर की, फिर हमने उनसे बात की क्योंकि स्टेडियम के एक तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं तो टेस्ट मैच हो वनडे हो ये जरूरी होता है, सब बोर्ड से करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जब से बना है ऐसा ही चल रहा था। फिर हमने उनसे बात की कि क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कोई दुकानें सारी बंद हैं और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द भी आपको पता है कि वो फूड स्ट्रीट है, वो भी मैच के दिनों में बंद है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसे जर्नलिस्ट के लिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम होगी या बाकी प्रॉब्लम्स होगी। ताहम इसरार के ऊपर जब एहतजाज किया गया तो आज से उन्होंने वो फैसिलिटी जो है वो बहाल कर दी। अच्छा मलिक साहब, कता कलामी की मादर चाहूँगा, लेकिन कल जब ये वाक़या हुआ, कल जब इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा सहाफ़ियों को, जैसा कि आपने कुछ बैनुल-अक़वामी जो इसमें रिवायात हैं उसका भी जिक्र फरमाया है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को या आप बाहर जाते हैं कवर करने के लिए कुछ इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जो खातर तवाज़ो है एक टेस्ट मैच के दौरान, क्योंकि आपने पूरा दिन वहीं पर रहना होता है और जब आप पाकिस्तान में कवर कर रहे होते हैं तो आपको वो बाहर निकल कर भी वो सहूलत नहीं होती क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारी हिफाजती ताबीर जो हैं वो इख्तियार करती हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। बिलाशुबा जी, मेरी साथी जिंदगी में मैंने पहला वर्ल्ड कप 1987 का रिलायंस वर्ल्ड कप कवर किया था। उसके बाद से अब तक मार्च अमेरिका के वर्ल्ड कप के मैंने सारे वर्ल्ड कप कवर किए हैं और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, जहाँ पे मैंने कवरेज नहीं की जाके। हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कहीं नहीं देखा, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। इवन कि आपको पता है कि जब कोरोना की सूरत हाल थी उस वक्त भी ये बंद नहीं हुआ था, उस वक्त भी कोरोना की सूरत हाल में भी यहाँ पे भी और दुनिया में भी ये चलते रहे हैं। जो लंच बॉक्स और लंच का और टी का जो है तमाम है वो होता रहा और आप इंटरनेशनल इवेंट्स पे भी कहीं भी चले जाएं ये ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली द पाकिस्तान इन माय लाइफ कि हमने इतनी ज्यादा कवरेज की है पूरी दुनिया में जाके। पाकिस्तान में भी कुछ सारी सीरीज की हैं, ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ कि हमें देखने को मिला हो कि जो सहाफियों के लिए, और यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से भी आए हुए हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी उस मीडिया सेंटर पे आए हुए हैं, हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। तो हम तो यहाँ के मकामी लोग हैं, हम तो कहीं ना कहीं से ऑफिस को कह के या मकामी लोग हैं कुछ ना कुछ लॉन्च का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट आए हुए हैं वो किस तरह इसको मैनेज करेंगे? 9 घंटे 10 घंटे मुसलसल कवरेज के दौरान वो कहाँ से लेके आएंगे अपने खाने और बाकी चीजें? और ये तो टाइम आ जाएगा ना मलिक साहब, ये तो टाइम आ जाता है कवरेज का, चूंकि आप अगर घर से निकलते हैं या आप होटल से निकलते हैं तो इसका मतलब ये कि आने और जाने के आप 1.5-2 घंटे दोनों तरफ से उसमें शामिल कर लें। हमारी तलाशियों में आपको नाम पता है, हमारी तलाशियों में भी घंटा सवा घंटा लगता है। वो भी लग जाता है। हमारे ये तो 13-14 घंटे का 13 और फिर बाद में मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है।
तो ये तो मतलब है कि इसमें 8-9 घंटे और मैच के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता है। दोनों टीमों से जो टॉप प्लेयर होते हैं, जिन्होंने अच्छी परफॉर्म की होती है, उनके होते हैं। तो ये आप देखें कि जब हम घर से निकलते हैं और घर वापस ले भी जाते हैं, उसके बाद आपको पता है फिर ऑफिस जाना होता है, OCV और चीजें पैकेज फाइल करना होता है। तो ये एक लंबा अरसा है, लेकिन शुक्र है कि एक दिन के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसला वापस लिया है और आज से ये फैसिलिटी जो है वो शुरू हुई है। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रार ने बहुत रेजिस्ट किया और कायल किया उनको कि हमारे साथ आप गैर मुल्की जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ क्यों ज्यादती करें। वहाँ उनके भी फोटोग्राफर्स, राइटर्स के दूसरों एजेंसीज के सारे आए हुए हैं, तो ये उनके साथ भी इमरान एक किस्म की ज्यादती थी कि वो कहाँ से जाएंगे। जाहिद साहब, एहतजाज काम आ गया इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का। एहतजाज काम आया है, एहतजाज काम आया है और जिसके बाद हमने उनको कायल किया है कि ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के और वो जो बांग्लादेश से आए हैं, बाकी एजेंसीज इंटरनेशनल वो सारे आए हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, वो कैसे कवरेज करेंगे, वो उनके लिए 15 घंटे कैसे मुमकिन है, पानी के ऊपर किस तरह गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये एहतजाज जो है रजिस्ट्रार का काम आया और फिर सबने देखा कि आज से उन्होंने फैसिलिटी जो है ये दोबारा रीइंस्टेट कर दिया। ये एक खुशाइन बात है कि हमने उनको बताया कि मंकी पॉन्ड्स और जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, बाकी जगह पे भी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं कि सिर्फ जो मीडिया बॉक्स है वहां पे ही ये पाबंदी लगनी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उनको इस बात की समझ आ गई है। अब जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दोनों मैचेस हैं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ए टीमें जो हैं वो भी आज उनका आपको पता है तीसरा रोज है। तो आप देखें कि वहां से जर्नलिस्टों को उधर भी जाना, इधर भी आना और ग्राउंड में और तकरीबन 10 किलोमीटर का फर्क भी है, तो काफी प्रॉब्लम्स इस सिलसिले में हो रही थी। दोनों जगह पे उन्होंने बंद कर दिए थे। तमाम इमरान आप लोग जैसे लोगों ने एहतजाज किया, रजिस्ट्रार ने एहतजाज किया और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका मीडिया डिपार्टमेंट है उसने इसको रीइंस्टेट किया है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की और क्लियर कर दिया कि ऐसा हुआ था कि एक दिन के बाद इसमें एक और चीज़ भी है, वो उसको भी शामिल कर लेते हैं। वो इस तरीके से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि ये एक वहाँ पर बैठे हैं रावलपिंडी में कवर कर रहे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1987 में पहला वर्ल्ड कप कवर किया था, तो 37 बरस जो है ना उस वर्ल्ड कप से लेकर आज तक बन जाते हैं। तो इस दौरान मलिक साहब ने तो ये नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन बरनी साहब, और वो ख़ुद भी सहाफ़ी रहे हैं और उन दिनों में जिस दौर का मलिक जाहिद फारूक साहब ने जिक्र किया, उन दिनों में वो भी सहाफ़त करते थे। तो उनका ये कहना है कि कोई एक जो है पैगाम रसानी में आप उसको कह लें कि कुछ कमी रह गई या कुछ कोताही हुई है, कुछ गलती हुई, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और बरनी साहब का ये मानना है कि उन्होंने जो सहाफ़ियों से इस पर माज़रत भी की है और आज से तमाम जो वो सहूलियात हैं वो वापस फ़राहम कर दी गई हैं और तमाम चीज़ें जैसा कि मलिक साहब भी बता रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस पर ये समझता है कि कल कुछ ये जो हुआ है, बताया जाता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या कोई कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप आया है जिस वजह से ये हुआ। लेकिन जिस तरीके से भी हुआ है, देखिए जब आप गैर मुल्की टीमों को होस्ट कर रहे होते हैं और बिल्कुल ये हम खड़े हैं दरवाजे के ऊपर जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो ये कोई इतना अच्छा पैगाम छोड़ते नहीं हैं। इस किस्म की चीज़ों से बचना चाहिए और जितना बेहतर तरीके से आप फैसिलिटेट कर सकें। वैसे तो अभी 1-2 रोज़ कबल यहाँ पर पाकिस्तान आप देखें, उस दिन इतनी बारिश थी लाहौर में जब कदाफी स्टेडियम का दौरा किया चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने तामीराती कामों का जायज़ा लेने के लिए, तो मीडिया कवर कर रहा होता है। देखें ये एक बड़ी, लोग इसको किसी और तरीके से भी कहते हैं यार ये पता नहीं क्या, हर वक्त मुश्किल तरीन हालात में भी पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात रहे राबिया 2009 के उस वाक़े के बाद, तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों ने जितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के खुशकुन तासुर को उभारा है, PSL को एक ब्रांड बनाने में पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में लोगों
के जो जज्बात हैं वो दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया है। कई कई घंटे आप कहें कि दरवाजे जो स्टेडियम के बाहर, चूँकि अब अंदर जाने के लिए आपकी आज़ादी नहीं है, मतलब 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो हैं मीडिया के जो लोग हैं वो वहाँ पर खड़े रहते हैं, कवर करते हैं आने वालों को, जाने वालों को। इस सारे हालात से गुजर कर आज पाकिस्तान इस सतह पर दोबारा आया है कि हम इंटरनेशनल मैचेस को कवर कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो राब्ते का फुकदान है, तालमेल में कमी है, वो होनी नहीं चाहिए, ताकि यही सहाफ़ी जो हैं वो हम तक सारी खबरें भी पहुँचाते हैं और दूसरा आगे लोगों को बताना। और देखिए जो मलिक साहब ने नुक्ता उठाया कि वहाँ पर एक तो आपकी इर्द गिर्द में कुछ सहूलत होगी नहीं सिक्योरिटी की वजह से, और दूसरा ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, यहाँ पर आपके इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, बांग्लादेश से भी लोग आए होते हैं और भी दुनिया से जो आपकी एजेंसीज़ हैं, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनके भी कॉरस्पॉन्डेंट नुमाइंदे यहाँ पर होते हैं। तो इस किस्म की सूरत हाल से बचना चाहिए। लेकिन जो बेहतर हुआ है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने एक ही दिन के बाद गलती का एहसास किया है और उसको फिर वापस किया है। जैसे भी हुआ है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि देर आए हैं दुरुस्त आए, लेकिन शुरू में गलत इनिशिएटिव था लेकिन बाद में वापस लिया। और जो उन्होंने कहा है बर्नी साहब ने कि हमने माजरत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने सबसे माजरत की, ये भी एक अच्छी चीज़ है। देखिए हाफिज साहब, जैसे आपने बात की कि मैसेज गलत जाएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे सर पर है, हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा मैसेज डिलीवर करें। अब देखें, ये ऐसा नहीं है कि कुछ आपके पास फंड्स की या बजट की आपके पास किल्लत है, ऐसा नहीं है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने, देखें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मतलब कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप बेहतर अंदाज में पैगाम रसानी करते हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से जो अपनी कोताही कहीं हुई है उसको आप उसका असर ज़ायल करने में, कम करने में कामयाब होते हैं। तो ये जो लोग सारा दिन वहाँ पर बैठे रहते हैं, इन्होंने कवर करना है, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर करना है ना, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का मफाद है। तो हर कोई शख्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर कर रहा होता है वो सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद को देखता है। तो पाकिस्तान के मफादात के लिए, पाकिस्तान के बेहतर तासुर के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के अच्छे पैगाम के लिए इस किस्म के वाक़यात से बचा जाए, बचने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा हाफिज साहब, एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज़ गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखें, अब दो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहाँ पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज़्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फ़राइज़ में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, चूँकि जब तक ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मामला हो नहीं जाता, इसका हतमी फ़ैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फ़ैसला है कि पाकिस्तान में इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी दे रखी है। अब ये जब तक फ़ैसला हो नहीं जाता कि कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीज़ें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात हैं, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन ज़रूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से, लेकिन उसका ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनके इस चेयरमैन बनने से हो सकती हैं। ये ज़रूर है कि जब आप चेयरमैन बने होते हैं एक जगह पर, आप बहुत
सारे तरीक़ों से डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपके पास पोजीशन होती है, आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली हुई है तो इस सिलसिले में तमाम तर जो वसाइल हैं वो भरूएकार लाए जाएँ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी का इवेंट हुआ नहीं है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क कोई नहीं होगा जो कि आपके क्रिकेटिंग टॉप क्रिकेटिंग नेशंस हैं इतने तवील अरसे तक उन्होंने कोई आईसीसी के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी ना की हो। याद पड़ता नहीं है, देखें वेस्ट इंडीज़ इवन यूएसए में हो गया है, मतलब यूएसए में क्रिकेट की कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। आईसीसी ने खुद जो है उन तमाम मामलात को देखा जो यूएसए में मैचेस हुए हैं। अगर एक ऐसी टीम जिसका कोई एक ऐसा मुल्क जिसमें क्रिकेट का कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, क्रिकेट में वहाँ पर बहुत कम लोग उसको जानते हैं, वहाँ पर अगर आप मैचेस करवा सकते हैं तो फिर एक टॉप क्रिकेटिंग नेशन है पाकिस्तान। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आप दुनिया की टॉप टीम से बाहर तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड क्रिकेट में, पाकिस्तान की एक हैसियत है दुनिया क्रिकेट में। तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिसने 29 साल तक कोई आईसीसी के किसी इवेंट की मेज़बानी ना की हो। देखें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये जो तमाम ममालिक है, साउथ अफ्रीका को देख लें, ठीक है। इन तमाम ममालिक में आपको कहीं ना कहीं आपको क्रिकेट के इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इवन यूएई को देख लें, यूएई में भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं। अभी भी वो विमेंस T20 को होस्ट कर रहे हैं, जो कि उसकी बांग्लादेश के पास मेज़बानी थी, बांग्लादेश में होना थे। इवेंट का होस्ट बांग्लादेश ही रहेगा, लेकिन उसके मैचेस यूएई में चले गए। तो पाकिस्तान के लोगों का भी उतना ही हक बनता है। देखें, पाकिस्तान में 25 करोड़ के आबादी है। पाकिस्तान का सबसे मकबूल खेल क्रिकेट है, ठीक है, और यहाँ पर करोड़ों लोग उसके शायकीन हैं, इस क्रिकेट को देखने वाले। तो उन करोड़ों लोगों का भी ये बुनियादी हक है ना कि वो अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को एक आईसीसी इवेंट में खेलते हुए देखें। और 1996 के वर्ल्ड कप का जब फाइनल हुआ था तो लोगों ने देखा था, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जब फाइनल हो रहा था लाहौर में, तो स्टेडियम तो भरा हुआ था। तो लोग तो इस तरीके से सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को। तो ये बाकी इसकी जो वजूहात हैं वो कुछ और हैं, उसका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, वो हम अभी वो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि उनको अपने मैदानों पर ये इंटरनेशनल क्रिकेट, हाँ बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं कि हमारे होम ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं। बिल्कुल देखना। कमिंग बैक टू टेस्ट मैच, हाफिज साहब, बांग्लादेश के बॉलर हसन महमूद शायद, हाँ, उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट का फैसला था कि स्पिनर्स को ना खिलाया जाए और 200 रन तक मैक्सिमम पाकिस्तान को आउट कर दिया जाए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी जो कि कहीं ना कहीं काम आई है। हम स्टार्ट में जो हमारा ब्रेकडाउन था, बहुत जल्दी हमारी विकेट्स गिरी हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी क्या उनकी आगे भी चलेगी, काम आएगी? देखिए, जो 16 पर 3 विकेटें थी उस वक्त तक तो आप कहते हैं, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मैच में वापस आया। सऊद और साइम की पार्टनरशिप से फिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत बनाया, सऊद और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी के बाद। और पाकिस्तान ने अब इतने रन्स ऑन बोर्ड कर लिए हैं कि जिसको उतारने के लिए भी वक्त लगेगा बांग्लादेश को। अब चूंकि 2 दिन आज मुकम्मल हो जाएंगे, कहाँ पर ये टेस्ट मैच पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स ख़त्म करता है और कहाँ पर कैसे फिर पाकिस्तान बॉलिंग करता है और बांग्लादेश की बैटिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे जवाब देती है पाकिस्तान के रन्स के जवाब में। और अगर जितने रन्स पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं इतने ही रन्स अगर पहली इनिंग्स में बांग्लादेश भी स्कोर करता है तो इसका मतलब है कि उनको भी 1.5-2 दिन बैटिंग करेंगे वो। और अगर वो 1.5-2 दिन बैटिंग कर जाते हैं या 1.5 दिन भी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच के ड्रॉ की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो 1.5 दिन बैटिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लगभग वो 5 सेशन खेलेंगे और जब वो 5 सेशन वो खेल जाएंगे तो और पाकिस्तान 2 दिन अगर बैटिंग कर जाता है तो फिर बाकी वक्त कितना बचता है, उसमें 2 इनिंग्स का पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका इन्हिसार इस तरीके से है कि वो जो उनकी इब्तदाई हिकमत अमली थी कि 200 रन तक पाकिस्तान को महदूद करना है, उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। पाकिस्तान ने वो वाला उनका जो मरहला था 200 रन वाला, उससे तो निकल आया। पाकिस्तान ने अच्छे रन ऑन बोर्ड किए हैं, पाकिस्तान का कंट्रोल है इस वक्त और उनके बॉलर्स ने वो वाली बॉलिंग नहीं की जो आपके 200 रन पर आउट कर पाएँ, ठीक है। जो उनको इब्तदाई विकेट्स मिली उनमें उनके जो फील्डर्स हैं उनका बड़ा किरदार था। ये कुछ चैनल बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाए। हाँ, पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास बिलखुसूस इवन ना नसीम शाह भी बहुत अच्छे लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने की सलाहियत रखते हैं। शाहीन अटैक करते हैं ऑल द टाइम विकेट्स को।
तो पाकिस्तान के पास जो है ना विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और पाकिस्तान अब ये टेस्ट होगा पाकिस्तान की बॉलिंग का कि रिस्पॉन्ड कैसे करती है इस पिच के ऊपर। क्या अगर वो नहीं आउट कर पाए हैं पाकिस्तान को 200 के अंदर, तो क्या पाकिस्तान उन्हें कर पाता है या नहीं कर पाता? देखिए हाफिज़ साहब, पिच की बात करें, पिच को पाकिस्तान से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता था ना, क्योंकि हमारा अपना होम ग्राउंड था, रावलपिंडी की पिच थी, हमें पता था कि कैसी होगी। लेकिन डोंट यू थिंक कि बांग्लादेश ने इसका फ़ायदा उठाया? पहले उन्होंने बैटिंग की, पाकिस्तान को चांस नहीं मिला, बॉलिंग की और पाकिस्तान को चांस नहीं मिला कि वो पहले बॉलिंग करे। देखिए जो बताया गया था और जो पिच नज़र आ रहा था, हो सकता है वो भी पिच मिस रीड कर गए हो ना, जब उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को जल्द आउट करना चाहते थे और टॉस जीतकर पहले जो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, उसका मतलब यही था कि उसका मकसद भी यही था कि वो पाकिस्तान की विकटें जो हैं जल्द हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब हुए नहीं हैं। उनके फास्ट बॉलर्स, एक चीज़ ज़रूर उनकी फास्ट बॉलिंग में नज़र आ रही है कि ये फिज़िकली बेहतर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लंबे हैं, फिज़िकली थोड़े बेहतर लग रहे हैं। तो ये अगर ये जो ग्रोथ है फास्ट बॉलर्स की बांग्लादेश में, इनको खासा मसला रहा है माजी में कि इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं थे। अभी तस्कीन बाहर बैठे हुए, तो तस्कीन के आने से इनकी फास्ट बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ आती है। तो ये बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए एक अच्छा खुशाइन ज़रूर है उनकी क्रिकेट को देखते हुए कि अच्छे फास्ट बॉलर्स उनके पास आ रहे हैं। 145 प्लस तक उनकी जो है वो पेस, उसको वो टच कर रहे हैं। 145, ये 150 पर भी जा सकते हैं। ये उनके नुक्ता निगाह से, उनके क्रिकेट के एतबार से ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन क्या वो उस अंदाज में सेटअप करने में, जैसे जैसे क्रिकेट खेलेंगे कि टेस्ट मैच में विकेट्स आपने कैसी लेनी है, चैनल बॉलिंग की ज़रूरत है आपको, पिच आप पढ़ते हुए किस तरीके से अपने प्लान बी की तरफ जाते हैं कि यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये लाइन है, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैंने कुछ और अंदाज में बॉलिंग करनी है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें आती हैं। लेकिन बांग्लादेश रावलपिंडी की जो पिच है वो तो ग्रीन पिच है ना, मतलब देखिए मोर ग्रास एंड मोर मॉइस्ट। आप ये देखिए, अब उसमें ऑफ द पिच भी कोई बहुत ज़्यादा बॉल जो है ना वो कुछ बैटिंग भी मुश्किल है, बॉलिंग भी मुश्किल है, वो हमें दोनों तरफ से नजर आया है। स्टार्टिंग में नजर आया, ऐसा लगता नहीं है कि कोई बैटिंग मुश्किल रही है, ऐसा लगता नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 447 पर आउट हो गई है, मेरा ख्याल है 447 पर ऑल आउट हो गए हैं। 447 पर पाकिस्तान, अभी मुझे खबर नजर आ रही है। ये अब आप क्या खबर है? मैं चाहूंगी कि हमारी जो टीम है वो हमें अपडेट करे कि क्या ऑल आउट हो चुके हैं। दिस इज टू अर्ली हाफिज साहब, अभी तो हम बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की इनिंग्स है वो सिमट गई है ना जी, सिमट गई है 447 पर 447 पर 447 पर 447 पर। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने लगभग 450 रन स्कोर कर लिए हैं। अब ये इस दिन का कुछ ओवर्स जो हैं वो खेलने हैं बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ये वाले ओवर्स को कैसे खेलता है, और अब ये पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर है, क्योंकि ये अच्छे रन्स हैं ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने जो किए हैं इनके। लेकिन ये जो आखिरी विकेटें गिरी हैं, जैसे वो आउट होते, वो तो हमें लग रहा है कि बस टुक टुक गिरी है। हम अभी बातें कर रहे हैं, अभी हम रिजवान को प्रेज ही कर रहे थे। वो सलमान अली आगा जैसे आउट हुए हैं, और उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दी भी कर दी हो, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जब सलमान अली आगा आउट हुए हैं उसके बाद आपको नसीम शाह की बैटिंग आनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नसीम, ये जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनमें सबसे बेहतर बैटिंग की जो सलाहियत है वो नसीम शाह के पास है। वो लंबी बैटिंग भी कर सकते हैं, और जब रिजवान सेट बैट्समैन खेल रहे थे तो आपको मैक्सिमम रन्स 500 550 के आप कोशिश करते कि इतने रन्स ऑन बोर्ड करें कि आप उन रन्स में बांग्लादेश को 2 मरतबा आउट कर लें। लेकिन इस तरफ नहीं पाकिस्तान गया और 447 पे हमारी इनिंग्स चली गई। लेकिन बाहर ये रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने अच्छे किए हैं। अब पाकिस्तान की बैटिंग के बाद बॉलिंग का इम्तहान है, फील्डर्स का इम्तहान है। बांग्लादेश अच्छा, बैटिंग को हाफिज साहब ओवरऑल रेट करें, क्योंकि बॉलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, हम देखेंगे कि उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, पाकिस्तान के ये रन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग है पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है। 447 रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी पाकिस्तान के बैटर्स खेलते रहे हैं, तो ये अच्छे रन है ऑन बोर्ड पाकिस्तान ने किए। न्यू जोड़ी आई है सामने सऊद शकील और रिजवान की, हम तो हमेशा देखते हैं बाबर रिजवान जी टॉप एक जोड़ी है उनकी चलती है, वो मैच को लेके चलते हैं। तो एक जो ये नया पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, डू यू थिंक कि आगे फ्यूचर में भी ये कोई नया रिकॉर्ड बनेगा? देखिए, बात ये है कि एक तो सऊद की टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई है और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बिलखुसूस जब वो यहाँ पर खेल रहे होते हैं तो वो बहुत कंट्रोल के साथ और अथॉरिटी के साथ खेलते हैं, तो बहुत खुशाइंद है। फिर पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है, इसने गुज़िश्ता कुछ अरसे में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतर, दुनिया भर में पाकिस्तान टॉप में है मेरा ख्याल है ऑर्डर के हिसाब से। देखें ना, वो अभी कल ही या आज सुबह दिखा रहे थे
कि ऑर्डर अगर देखते हैं जो विकेटों का और उसके एतबार से जो रन्स हैं वो पाकिस्तान ने तमाम टीमों से ज़्यादा किए हैं। तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अच्छा खेल रहा है। सलमान अली आगा के भी उसमें रन्स हैं, सरफराज के बहुत अच्छे रन्स रहे हैं, नंबर 4 पर खेलने के लिए आते रहे हैं बाबर। कुछ सीरीज़ जो पिछली पाकिस्तान में खेली गई वहाँ पर उनके भी रन्स सामने आए थे। तो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अच्छा है। तो ये जो सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, इनकी मौजूदगी में आपको इस फॉर्मेट में ये लगता है, बिलखुसूस जब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, मतलब अच्छे बैटिंग पिचेस के ऊपर, अच्छी पिचेस के ऊपर खेल रहे हैं, तो आप इनसे ये कर सकते हैं तवक्को कि ये बेहतर खेल पेश करेंगे। तो ये 447 जो 447 रन ऑन बोर्ड किए हैं पाकिस्तान ने, ये अच्छे रन्स हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये देखें कि कितने, ये दूसरा दिन का अख्ताम है, कुछ देर के बाद जब वो बैटिंग के लिए आएंगे तो दूसरे दिन का कुछ वक्त वो बैटिंग करेंगे, नेक्स्ट डे पे जाएंगे, फिर तीसरा दिन है। आज पाकिस्तान को कोई विकेट मिलती है या नहीं मिलती है, अगर तो पाकिस्तान विकेट्स ले लेता है आज के दिन में भी तो बांग्लादेश के ऊपर दबाव होगा, प्रेशर आएगा बांग्लादेश के ऊपर। ये भी एक देखें ना, ये इस क्रिकेट का एक हुस्न ये भी है कि कल से आज तक, और ये भी एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान ने शायद काफ़ी वक्त के बाद सेकंड न्यू बॉल के ऊपर गया है पाकिस्तान की बैटिंग, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेला, ये 3 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेला था, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की बैटिंग हो और पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर सेकंड न्यू बॉल लिया गया हो। तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान सेकंड न्यू बॉल की तरफ भी गया। ये भी पाकिस्तान की टीम के लिए उनको एक फ़ायदा ज़रूर मिला कि निस्बतन आसान टीम थी, लेकिन अब जबकि टेस्ट मैच का दूसरा दिन के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश ने 2 दिन फील्डिंग की है, 1.5 दिन कह लें क्योंकि पहला आधा दिन हुआ ना, तो इस इतनी लंबी फील्डिंग के बाद अब उन्होंने बैटिंग करने के लिए आना, तो जो ओपनर्स उनके होंगे, मतलब ये भी एक देखें ना कि आप टायर्ड, हाँ, कितना आपको फोकस रहना पड़ता है कि आपने ये इनिंग्स खत्म हुई है, थोड़ी देर के बाद आप बैटिंग के होंगे, और अगर वो लंबी बैटिंग कर जाते हैं तो फिर तो वो आप देखें कि मुसलसल उस अमल में रहेंगे कि फोकस उनको कितना तवज्जो, कितनी यकसुई के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो अभी रेस्ट के बाद ही आएंगे ना। इनको तो अब इनकी बारी है ना, अब इन्होंने ग्राउंड पे रहना है। अगर वो आउट नहीं होते हैं, अगर बांग्लादेश लंबी बैटिंग कर जाता है, जो कि कर सकते हैं, एबिलिटी है उनमें, उनके पास भी ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं कि जो क्रीज ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लंबे रन्स कर सकते हैं, मेंटली टफ हैं, एक्सपीरियंस हैं, तजर्बा वहाँ पर उनमें नज़र आता है। और अगर वो भी, चूँकि इतनी ज़्यादा मुश्किल पिच की तरफ से नहीं है, जो लोग अमूमी तौर पर इस मैच के शुरू होने से पहले जो ख्याल था कि पता नहीं बहुत तेज पिच होगी, बाउंस होगा, फ्लाई कर रहा होगा, स्पिनर्स नहीं है, ये नहीं है, फास्ट बॉलर्स वो नहीं तो हुआ, आसान हाँ। बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं रही हैं। कुछ वेवर्ड बॉलिंग भी है। अब देखना ये कि अगर पाकिस्तान डिसिप्लिन बॉलिंग करता है तो क्या उसको मदद मिलती है या नहीं मिलती है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इसका जवाब कैसे देती है, बांग्लादेश कितना मुकाबला करता है और टेस्ट मैच किस तरफ जाता है। अगर उन्होंने भी कोई 1.5 के दिन बैटिंग कर ली तो फिर टेस्ट मैच किसी और तरफ जाते हुए नजर आएगा। वेल, जैसे कि हाफिज साहब ने कहा कि बॉलिंग का भी इंतजार है कि उसमें परफॉर्मेंस कैसी रहती है। नाउ लेट्स सी कि अब बॉलिंग में हमें क्या देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए बाय बाय।